नमस्कार दोस्तों, जमीन सर्वे को लेकर जो बहुत बड़ा अपडेट निकल कर आया है, आज का इस वीडियो में हम बताएंगे जमीन रजिस्ट्री के लिए जो 5 सबसे बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे ये क्या है 5 बहुत बड़ा अपडेट, क्या है 5 डॉक्यूमेंट, क्या है ज़रूरी है इस सर्वे में। अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री कराना चाहते हैं या ज़मीन का सर्वे कराना चाहते हैं तो इन 5 पेपर के बिना आपका ज़मीन सर्वे नहीं होगा, ना आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि इस तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा देखने को मिलता रहेगा। तो आइए आज का इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या है वो 5 डॉक्यूमेंट जो आपको अनिवार्य है, लगेगा ही लगेगा। अगर आप ज़मीन रजिस्ट्री कराते हैं तो उस 5 पेपर के बिना आपका ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगा। अगर वो 5 पेपर नहीं है तो आपका ज़मीन का सर्वे भी नहीं होगा। तो जानना बेहद ज़रूरी है। अगर आप एक रैयत हैं, आप किसान हैं, आप फार्मर हैं, आपको जानना ज़रूरी है कि आखिर कौन सा वो डॉक्यूमेंट है। देखिए हम बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ज़मीन का सर्वे क्यों कराया जा रहा है। आप देख रहे हैं बिहार सरकार बार बार क्या कर रहा है, डेट पे डेट चेंज हो रहा है। पहले बताया गया था कि ये दिसंबर में क्या बोलते हैं 2024 का दिसंबर में क्या हो जाएगा, सर्वे हो जाएगा। इसके बाद फिर से डेट चेंज किया गया, बोला 25 में होगा। इसके बाद अब जो नया डेट निकल गया है 2026 जुलाई तक आपका ज़मीन का सर्वे होगा। देखिए ये सर्वे कराने का मेन मुद्दा जो है सरकार का, ये क्या होता है, पुराना खाता, पुराना खेतरा, पुराना जो आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है दादा परदादा के नाम से, जो भी खाता खेसरा है 90% लोग ऐसे हैं जिनके खाता खेसरा उनके दादाजी के नाम से है। सब कुछ ज़मीन जितना भी है, ज़मीन सब उसके दादा परदादा के नाम पे है। तो उस पेपर को फिर से नया अपडेट देने के लिए, यानी कि उसका खतियान तैयार करने के लिए क्या करती है सरकार, हर 50 साल 60 साल के बाद क्या होता है, एक बार ज़मीन का सर्वे कराया जाता है ताकि जो दादा परदादा के नाम से था उसके अब पोता पोती के नाम पे कैसे ज़मीन आएगा। तो ये सब क्या होगा, अब जो इस 2025 में जो सर्वे होगा वो सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। जितना भी प्रोसेस है वो सब ऑनलाइन होगा। अब समझिए इसको विस्तार से कि जो 1962 में सर्वे हुआ था वो क्या हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ था। उससे पहले जो एक सर्वे हुआ था वो कैडेस्ट्रल सर्वे हुआ था। तो अब जो सर्वे हो रहा है 2025 में वो आपको 1962 के सर्वे के हिसाब से किया जाएगा। उसको देखते हुए, उसके मध्य नज़र में रखते हुए उसको क्या होगा, अब जो सर्वे होगा उसी के हिसाब से होगा, उसी को फॉलो किया जाएगा। उसी तरीके से क्या होगा, अब 2025 में सर्वे कराया जाएगा। उसमें ये भी बताया गया था कि देखिए ज़मीन का सर्वे होगा। अब देखिए मलिकाना हक उसी को मिलेगा जिसका ज़मीन है। तो ज़मीन जो पहले से जोत रहा है, जिसके कब्जा में ज़मीन है 50 साल से 30 साल से 20 साल से, वो ज़मीन उसके कब्जा में है। अगर आप कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है ये हमारा ज़मीन है, तो इसी सब को देखते हुए जो पुराना 1962 में सर्वे हुआ था, रिविजनल सर्वे हुआ था, उसी के आधार पर क्या होगा, अभी सर्वे होगा और जिसको जो भी ज़मीन के मालिक हैं वही उसी को मलिकाना हक भी अब दिया जाएगा। और देखिए हम समझेंगे आगे क्या होता है, ज़मीन का सर्वे कैसे होगा, क्यों होता है, वो हम आपको बता दिए कि ज़मीन का सर्वे क्या होता है, खतियान को अपडेट करने के लिए क्या किया जाता है, ज़मीन का सर्वे कराया जाता है। देखिए खाता, देखिए जगह जगह आपको पता है कि केवाला रहता है, रसीद रहता है, ये सब तो रहता ही रहता है, लेकिन जो पुराना पूर्वज के नाम पे ज़मीन है उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए इसको बार बार सर्वे कराया जाता है। तो अब जो सर्वे एक बार हो जाएगा तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब हर एक चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा। तो अब आपके जो बच्चे लोग आएंगे, अब जो भी बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं, हम लोगों के बच्चे होंगे, तो उनका क्या होगा, अब प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि अब जो ज़मीन है इस 2025 में सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। अगर हम ज़मीन बेचते हैं तो ऑनलाइन बिक जाएगा, अगर ख़रीदते भी हैं तो ऑनलाइन में हम खरीद लेंगे, सब कुछ हमको नेट पे मिल जाएगा। तो आइए आगे हम बात करते हैं कि अब जिनका पेपर अगर गलत है, इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको, अगर किसी का पेपर गलत है, अगर दादा परदादा के नाम से ज़मीन था आपका, अगर उसमें पेपर आपका कुछ गलत है तो उसको आप सुधार करवा लीजिए। उसके लिए क्या है, आपको इससे पहले भी वीडियो हम बना के बता चुके हैं कि परिमार्जन प्लस, यानी कि बिहार भूमि सुधार विभाग का जो वेबसाइट है वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे जाने के बाद आपको परिमार्जन प्लस का एक ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे जाके आपको क्या करना है, अपने ज़मीन का पूरा परिमार्जन करा लेना है। परिमार्जन मतलब वो ऑप्शन, अब देखिए अब इसको हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो क्या होगा, पूरा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा बताता हूँ कि परिमार्जन क्या होता है। मान लीजिए आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, तो वो ज़मीन अब आपको नाम पे, आपके नाम पे कैसे होगा, तो उसका जमाबंदी आपके दादा के नाम से है। तो परिमार्जन जब आप कराएंगे तो परिमार्जन कराने के बाद आपको वो रिसीविंग लेके अपने क्या करना है, अंचल कार्यालय में जाना है। अंचल कार्यालय में भूमि सुधार विभाग के जो राजस्व कर्मचारी लोग हैं उनको देने के बाद क्या होगा, वो लोग सुधार कर देंगे, वेरीफाई कर देंगे और उसके बाद क्या होगा, आपके नाम पर वो ज़मीन
हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया आपको कराना पड़ेगा। ये सब आपको अगर नहीं जानते हैं तो आप हमारे चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए, पूरा वीडियो है परिमार्जन प्लस कैसे होगा ये सब कराइए। तो सबसे पहले आपको देखिए, दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, तो जिनका पेपर अगर गलत है तो आप परिमार्जन कराएंगे, उस समय आपको एक ऑप्शन दिया गया है, आप अपने ज़मीन का पेपर को सही करा सकते हैं और फिर से अपना नाम आप उसमें ऐड करा सकते हैं। ये सब आपको दिया गया है। इसके बाद देखिए, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि देखिए वीडियो हम बताएंगे, हर एक चीज़ को अगर अच्छे से बताएंगे, हर एक बात को बताएंगे तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा। लेकिन आप लोग करते क्या हैं, जब वीडियो थोड़ा सा बड़ा रहता है तो वीडियो कोई भी देखता नहीं है। पूरा फुल वीडियो देखिए। मैं हर एक दिन ज़मीन सर्वे को लेकर हर एक दिन कुछ न कुछ नया एक अपडेट आते रहता है, जिसके बारे में मैं आपको बताता रहता हूँ। तो आप लोगों का भी फर्ज बनता है कि कम से कम एक लाइक, एक कमेंट दबा के देना चाहिए, ताकि हमको भी एक मोटिवेशन मिले। वीडियो बनाते हैं तो अच्छा लगेगा कि नहीं, लोगों को कम से कम पसंद आ रहा है। तो आइए देखिए, आगे हम बताते हैं कि आखिर देखिए, हम आपको बता रहे थे कि आखिर क्या क्या वो डॉक्यूमेंट है जो आपको इस ज़मीन सर्वे में देना होगा। अगर उस ज़मीन सर्वे में आप वो डॉक्यूमेंट नहीं देते हैं तो आपका ज़मीन सर्वे नहीं होगा, ना आपका ज़मीन का क्या होगा, रजिस्ट्री होगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ज़मीन का पेपर में अभी क्या क्या पेपर आपको अनिवार्य है देना, तो सबसे पहले प्रपत्र 2 देना आपको अनिवार्य है। इसके बाद प्रपत्र 3(1), इसके बाद वंशावली, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब जो है आपको पूरा क्या है देना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए, प्रपत्र 1(2) देना है, प्रपत्र 3(1) देना है, इसके साथ वंशावली देना है, आधार कार्ड देना है और मोबाइल नंबर भी क्या करना है उसके साथ में आपको देना है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। ये सब पेपर आपको अनिवार्य है। अगर आप ये सब पेपर नहीं लगाते हैं तो आपका क्या होगा, ज़मीन सर्वे नहीं होगा, ना ज़मीन आपका रजिस्ट्री होगा। देखिए, अगर आपके पास अलग अलग खतियान, अगर आप चाहते हैं कि हम अलग अलग खतियान बनाएं, अलग अलग हमारा खतियान हो, अलग अलग सब कुछ हो, तो देखिए, अगर आप मान लीजिए 4-5 भाई हैं, आपके दादा परदादा के नाम से ज़मीन था, आप चाहते हैं कि हमारा नया खतियान हो और सब भाई के नाम से अलग अलग हो, तो उसके लिए आपको बंटवारा नामा आपको देना पड़ेगा। उसके लिए आपको सादा पेपर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप अंचल कार्यालय से बना सकते हैं, नहीं तो आप अनुमंडल से भी जाके बनवा सकते हैं। आप पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए आपको बंटवारा नामा आपको देना पड़ेगा, अगर आप अलग अलग खतियान चाहते हैं तो। अगर आप चाहते हैं कि हम एक ही खतियान रहे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बंटवारा नामा देने का सभी भाइयों का नाम देना है। फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आप अगर 3 भाई हैं या 4 भाई हैं या 5 भाई हैं तो सभी का नाम देना अनिवार्य है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक भाई को छोड़ देते हैं तो फिर उस केस में आपका फॉर्म रिजेक्ट होगा। जब उस पर जांच किया जाएगा, पता चलेगा कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दिए हैं तो फिर आपको रिजेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि उसका नाम ही है। देखिए, वो प्रपत्र 2 या प्रपत्र 3(1) भरते हैं तो उसको नाम ही दिया गया है स्व घोषणा पत्र, यानी कि आप अपने स्वेच्छा से इसमें जो भी भर रहे हैं वो 100% सही भर रहे हैं। अगर आप गलत भरते हैं, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसीलिए ये सब चीज़ को आपको देखना है और जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें आपको जो रियल जानकारी है वही देना है। अगर पुश्तैनी ज़मीन है तो उसका भी खतियान देना होगा। अगर आप सर्वे करा रहे हैं तो सर्वे में भी आपको, अगर पुश्तैनी ज़मीन है, वही तो पुश्तैनी ज़मीन मतलब दादा परदादा के नाम से ही है, तो आपको ये खतियान देना पड़ेगा। ज़मीन का पूरा डिटेल आपको देने के बाद ही आप ज़मीन का रजिस्ट्री होगा, या खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, और आप ज़मीन का सर्वे भी करा सकते हैं। रजिस्ट्री भी कराना है या किसी को देना है, बेचना है, तो आपको पूरा ज़मीन का अब डिटेल देना पड़ेगा। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे आपको, देखिए कि और एक बात बताता हूँ। देखिए, ज़मीन सर्वे में आपको हम बताए थे कि जमाबंदी को अब आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य हो गया है। अगर आप एक रैयत हैं, आप किसान हैं, अब अगर ज़मींदार हैं, तो आपको अपने जमाबंदी को अब आधार कार्ड से लिंक कराना होगा। वो कैसे लिंक होगा, तो आपको जाना है अपने अंचल कार्यालय में। अंचल कार्यालय में जाने के बाद वहाँ जो भूमि सुधार विभाग के राजस्व कर्मचारी लोग हैं उनको देने के बाद क्या होगा, अब आपका आधार कार्ड जमाबंदी से लिंक हो जाएगा। तो देखिए, इसमें क्या होता है, अगर आप किसी भी अंचल में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, मैं पूरा बिहार का बात कर रहा हूँ, किसी भी अंचल का, हो सकता है 1-2 अंचल में नहीं होता होगा, आप कहीं भी जाइएगा, जब तक उसको पैसा नहीं दीजिएगा कोई भी आपका काम नहीं होने वाला है। मैं ये तो गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर किसी भी ब्लॉक में आप जाएंगे तो बिना पैसे का कर्मचारी लोग कोई भी काम नहीं करता है। तो अभी आपको काम कराना है, तो जैसे भी हो आपको मैनेज करके आपको अपना काम करा लेना चाहिए। और देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा बिहार सरकार को कि देखिए, अगर ज़मीन का सर्वे हो रहा है और कर्मचारी लोग काम कर रहे हैं तो उनको इतना ड्यूटी देना चाहिए। आगे मान लीजिए जैसे कि वो ड्यूटी अगर आता है 9 बजे, तो 9 बजे उसको पंचिंग करना है,
1 बजे वो खाने के लिए जाएगा, फिर उसको पंचिंग करना है, खाना खा के आया तो फिर पंचिंग करना है, और जाने समय में भी उसको स्कैनिंग करना चाहिए। तब जाके बिहार सरकार को पता चलेगा कि उसका कर्मचारी लोग सच में हमारे कार्यालय में काम करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ के सोए हुए हैं। देखिए बिहार सरकार को ये सब चीज़ में बदलाव करना चाहिए। देखिए ऐसा नहीं है, वो लोग क्या करता है, उसका ड्यूटी टाइम दिया गया है, लेकिन वो हफ्ता में 3 दिन 4 दिन ड्यूटी आता है, बोल देगा फ़ोन कीजिए, बोलेगा मीटिंग में है, बिजी हैं, 5 बजे आ रहे हैं, 4 बजे आ रहे हैं, लेकिन वो आपसे नहीं मिलता है। क्या होता है, घुमाता है बार बार। तो इसके लिए जमीन सर्वे जो हो रहा है इसमें बार बार डेट भी बढ़ाया जा रहा है। इसके लिए बिहार सरकार को सबसे पहले अपने कर्मचारी लोगों को टाइट करना चाहिए। जिस तरह से मान लीजिए अभी स्कूल में टीचर लोगों को किस तरह से आप देख सकते हैं अटेंडेंस के लिए बनाया गया है कि आप अगर टाइम से नहीं देते हैं, अगर टाइम से पंचिंग नहीं करेंगे तो आपका सैलरी कट जाएगा। अगर आप ड्यूटी नहीं आते हैं तो वो क्या होता है, पूरा लोकेशन के साथ वीडियो कॉल करके पूरा बात कर रहा है शिक्षा मंत्री की। अगर जो भी टीचर नहीं है उपस्थित उसका सीधा क्या करता है, सस्पेंड कर दे रहा है, तो उसका क्या कर रहा है, पेमेंट कटिंग कर दे रहा है। तो उसी तरीके से राजस्व कर्मचारी, भूमि सुधार विभाग के जितने भी राजस्व कर्मचारी हैं सभी लोग का सैलरी कटना चाहिए। नहीं तो उसके लिए एक पंचिंग मशीन लगाना चाहिए। आपको 4 टाइम पंचिंग करना है, तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका कर्मचारी लोग सही में कार्यालय में काम करते हैं या किसी रेस्टोरेंट में जाकर काम करते हैं। ये चीज़ का अगर जानकारी लेना है तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो बिहार सरकार तक पहुँचे और ये नियम कम से कम लागू होना चाहिए कि जितने भी कर्मचारी लोग हैं, जितने भी ब्लॉक हैं, सभी ब्लॉक में एक स्कैनिंग मशीन होना चाहिए, जो सुबह मॉर्निंग टाइम में उसका जो ड्यूटी आवर होता है उस टाइम तो उसको स्कैनिंग करना है, प्लस खाने के लिए जाता है बाहर तो वहाँ स्कैनिंग करके जाना है। खाने के बाद 1 घंटे के बाद जो आता है फिर उसको स्कैनिंग करके ड्यूटी चालू करना है। तब जाके क्या होगा, आप अगर उसका वेट कर रहे हैं उस कार्यालय के पास तो आपको वो मिल जाएगा। नहीं तो उससे पहले आप आते हैं, फ़ोन करते हैं, नंबर लगा हुआ है कि आपका पंचायत का कौन है कर्मचारी, ये है वो है, आपको कर्मचारी नहीं मिलता है। तो ये सब स्थिति अभी बिहार में पूरा बना हुआ है। मैं पूरा फुल एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, मैं भी इस दौर से गुजर रहा हूँ, इसीलिए मैं आप लोग को भी बता रहा हूँ कि कर्मचारी को आप फ़ोन कीजिएगा, ढूंढते रहिएगा, लेकिन आपको कर्मचारी नहीं मिलेगा। फ़ोन भी रिसीव नहीं करता है, रिसीव ही नहीं करेगा। अगर कभी रिसीव कर भी लिया तो बोलता है हम मीटिंग में हैं, हम 2 घंटे में आ रहे हैं, 5 घंटे में आ रहे हैं, लेकिन वो नहीं आता है। इसीलिए बिहार सरकार को चाहिए कि जितना भी कार्यालय है सभी में स्कैनिंग मशीन लगाना चाहिए, उसको 4 टाइम उसको स्कैन करना चाहिए। वो तो ड्यूटी में ही रहता है, आप अगर ड्यूटी करने आते हैं तो आपको 10 बार स्कैनिंग करना है तो क्या दिक्कत है। उसी तरीके से कर्मचारी लोग को देना चाहिए कि आओ सुबह में स्कैनिंग करो, लंच में खाने के लिए गया स्कैनिंग करो, कितना बजे तुम आया फिर स्कैनिंग करो, कितना बजे तुम परमानेंटली गया वो भी स्कैनिंग करो। तब जाके क्या होगा, बिहार में जो ये प्रॉब्लम चल रहा है बिहार भूमि सुधार विभाग के द्वारा, उसका क्या होगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। बिहार में जो भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं दिलीप कुमार जायसवाल जी, वो बोल देंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि हमको ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये बदलाव कर रहे हैं, ज़मीन इतना दिन में सर्वे हो जाएगा, उतना दिन में हो जाएगा, लेकिन घंटा कुछ भी नहीं होगा। अगर आपको सही सुचारू रूप से ज़मीन का अगर सर्वे करवाना है तो आपको सबसे पहले अपने कर्मचारी लोग को टाइट करना होगा। अगर आपका कर्मचारी लोग सही होंगे तब जाके क्या होगा, आपका काम पूरा फास्ट होगा, अच्छा होगा, परफेक्ट होगा। तो सबसे पहले अपना कर्मचारी को आप सुधारिए। आपका कर्मचारी लोग बहुत ज़्यादा भ्रष्ट है, उसको सुधारिए। अगर वो सुधर जाता है तो पूरा बिहार समझिए सुधर जाएगा और आपका ज़मीन सर्वे भी आसानी से हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को भी भेजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ये वीडियो बिहार सरकार तक जाए और इस नियम में बदलाव किया जाए, ताकि उसके कर्मचारी लोग ड्यूटी आवर में रेस्टोरेंट में मज़ा नहीं मारे। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।